क्या आप ऐसा फ़ील करते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है? काम का स्ट्रेस, टाइम की कमी, या आप सुबह एक बार में उठने की बजाय अलार्म बंद करके सो जाते हैं? पूरा दिन बिज़ी रहकर भी कुछ मेजर अचीव ना करने वाले थॉट्स आते हैं? या आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है? और इन सब के बीच अगर आपको एक ऐसा सिंपल हैबिट का पता लगता है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस को 10 गुना बढ़ा दें, तो आपको कैसा फ़ील होगा? रॉबिन शर्मा की यह किताब द 5 AM क्लब कहती है, अगर आप सुबह जल्दी उठकर सही तरीके से दिन की शुरुआत करते हैं तो आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्रे वगैरह, इन सब में एक कॉमन हैबिट है। वो यह है कि ये सब लोग जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अत्री और फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की लेजेंडरी बुक द 5 AM क्लब की। यह बुक नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है। एक ऐसी बुक जो हमें सिखाती है कैसे 5 बजे उठकर हम अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। इस बुक के जरिए रॉबिन शर्मा हमें सिखाते हैं कैसे सुबह 5 बजे उठकर विक्ट्री आवर का सही यूज़ करके हम अपनी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वो कहते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, चेंज योर मॉर्निंग फर्स्ट। तो चलिए एक स्टोरी के साथ समझते हैं कि ये 5 AM क्लब क्या है। दोस्तों, हम द 5 AM क्लब बुक को जानने के लिए हम इसमें दिए हुए 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को आज पढ़ेंगे। अगर आप भी 5 AM क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वीडियो खत्म करने के बाद आप इस बुक की PDF समरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है 20-20-20 रूल। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि सुबह के पहले 60 मिनट आपके पूरे दिन की डायरेक्शन और एनर्जी तय करते हैं। ये वही गोल्डन आवर है जब आप अपने गोल्स पर काम शुरू कर रहे होते हैं। रॉबिन शर्मा इसे दिन का सबसे महत्वपूर्ण 1 घंटा बताते हैं। इसका मतलब है, अगर आप सुबह 5 से 6 बजे तक सही काम करते हैं तो आप दिन भर प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। इसी 1 घंटे को उन्होंने नाम दिया है द विक्ट्री आवर। दोस्तों, रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आवर को 20-20-20 फार्मूला भी कहा है और इसको उन्होंने 20-20 मिनट्स के 3 फेजेस में डिवाइड किया है। विक्ट्री आवर के पहले 20 मिनट्स यानी 5 बजे से 5:20 तक, इसको उन्होंने मूव फेज़ का नाम दिया है, जहां आप अपने शरीर को पीक परफॉर्मेंस मोड में लेके आते हैं। जैसा रॉबिन शर्मा लिखते हैं, ये वही समय है जब वॉरियर्स खुद को ट्रेन करते हैं और लेजेंड्स बनते हैं। इसी फर्स्ट पार्ट में आप उठते ही शरीर को इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी से एक्टिवेट करते हैं। इस समय पर आप ऐसा वर्कआउट करते हैं जिसमें आपको पसीना बहाना पड़े और आपकी हार्ट रेट भी काफ़ी तेज़ हो। एग्जाम्पल, आप 10-15 मिनट का हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं। इस मूव फेज़ का गोल बॉडी और माइंड को अच्छी तरह से एक्टिवेट करना होता है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सुबह की फिजिकल एक्टिविटी आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को रीसेट करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामीन और सेरोटोनिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं और कॉर्टिसोल, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम हो जाता है। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने से BDNF, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज होता है, जो आपके लिए एक डिप्रेशन शील्ड और मेमोरी सुपरचार्जर का काम भी करता है। ये एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है दोस्तों कि BDNF ब्रेन सेल्स को ग्रो करने और फोकस इंप्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब, जब काफ़ी लोग सो रहे होते हैं उस समय आप अपने ब्रेन में न्यू सेल्स की ग्रोथ प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जो आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। यानी 20 मिनट का मूव फेज बॉडी और ब्रेन दोनों के लिए टर्बोचार्ज का काम करता है। सेकेंड फेज में यानी 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है। मतलब, हमें अपने इनर वर्ल्ड पर काम करके अपने माइंड और इमोशंस को बैलेंस करना है। यह सेल्फ अवेयरनेस और क्लैरिटी का मोमेंट है। इस 20 मिनट में आप मेडिटेशन, जर्नलिंग या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, इस टाइम को आप डिजिटल फ्री जोन बनाइए। यानी इस टाइम में आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फ़ोन यूज़ ना करें, सिर्फ एक डायरी और पेन के साथ बैठें। आप इन 20 मिनट को भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 10 मिनट मेडिटेशन, 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, 5 मिनट विजुअलाइजेशन या प्रेयर कर सकते हैं। रॉबिन शर्मा जर्नलिंग को खास तौर पे इम्पोर्टेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि जर्नलिंग कई टाइप की हो सकती है। जैसे कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप 4-5 ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जिनके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो। एग्जाम्पल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, माई फैमिली, माई ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ टुडे। आप गोल जर्नलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल लिख सकते हैं। आप लर्निंग जर्नलिंग कर सकते हो, जो भी आपने दिन भर सीखा वो आपके एक पेज पे कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा आप इमोशनल रिलीज जर्नलिंग भी कर सकते हो, जिसमें आप अपने फ्रस्ट्रेशंस, डाउट्स, फियर्स, इन सब के बारे में लिख सकते हैं। ये आपके लिए एक मेंटल डिटॉक्स की तरह काम करेगा। जर्नलिंग और रिफ्लेक्शन आपकी सेल्फ डायलॉग की आदत को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इससे आपको अपने इमोशंस को समझने में,
अपनी मिस्टेक्स से सीखने में, अपने गोल्स क्लियर करने में और आपको अपने डेली प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प मिलती है। अगर आप इस 20-20-20 फॉर्मूले को पूरे 1 साल फॉलो करते हो तो इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों, साल के आखिर तक आप 120 घंटे एक्सरसाइज कर चुके होंगे, 120 घंटे का सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट कर चुके होंगे और 120 घंटे की लर्निंग कर चुके होंगे। मतलब आप लगभग 40,000 कैलोरीज बर्न कर चुके होंगे, जिसमें आपका 6 से 7 किलो वेट रिड्यूस हो सकता है। आप 365 जर्नलिंग सेशंस कर चुके होंगे, मीन्स आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। एंड दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि ऐसा करने से आपका एंजाइटी लेवल 55% तक रिड्यूस हो सकता है। आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर आप रोज़ केवल 10 पेजेस भी अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं तो 1 साल में 10 से 12 बुक्स ख़त्म कर चुके होंगे। आपकी स्किल्स और नॉलेज में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी और आपकी डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी और शार्प हो जाएगी। अब हम सेकंड प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं, जिसको रॉबिन शर्मा द 4 इंटीरियर एम्पायर्स कहते हैं। 4 इंटीरियर एम्पायर्स वो 4 इनर पिलर्स हैं जिन पर आपकी पूरी लाइफ की ग्रोथ डिपेंड करती है। वो हैं माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। ये सिर्फ आपको सक्सेसफुल नहीं बल्कि ट्रूली फुलफिल्ड और बैलेंस्ड इंसान बनाते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं तो पहले इन अंदर के 4 एम्पायर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि इनर वर्ल्ड ही आउटर वर्ल्ड को शेप करता है। दोस्तों, आइए अब हम इन चारों पिलर को स्टडी करते हैं। इसमें फर्स्ट पिलर है माइंडसेट। माइंडसेट मतलब आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। ये आपकी डेली डिसीजंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिफाइन करता है। इमेजिन 2 स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हो जाते हैं। पहला सोचता है मैं लूज़र हूँ, मुझसे नहीं होगा। दूसरा सोचता है यह सीखने का मौका है और अगली बार बेटर करूँगा। यही डिफरेंस है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। हार्ट सेट। हार्ट सेट मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ। आप अपने फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स और स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट किया गया था और बचपन में उनको काफ़ी रिजेक्शन फील हुआ, लेकिन उन्होंने उस इमोशनल पेन को नेगेटिव एनर्जी बनने की बजाय एप्पल में क्रिएटिविटी और एम्पैथी में बदल दिया। हेल्थ सेट। हेल्थ सेट का मतलब है आपके फिजिकल फिटनेस और एनर्जी लेवल। हेल्थी बॉडी के बिना हाई परफॉर्मेंस सस्टेनेबल नहीं है। वर्जिन ग्रुप फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, आई कैन अचीव डबल प्रोडक्टिविटी जस्ट बिकॉज आई वर्कआउट डेली। उनके लिए फिटनेस सिर्फ हेल्थ नहीं, बिजनेस ग्रोथ का टूल भी है। दोस्तों, फोर्थ पिलर है सोल सेट। सोल सेट का मतलब है अपनी आत्मा, वैल्यूज़ और पर्पस से जुड़ना। ये रिलीजन या पूजा पाठ नहीं है, बल्कि ये समझना कि मैं कौन हूँ और मेरी ज़िंदगी का असली पर्पस क्या है। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी लाइफ दूसरों की सेवा के लिए डेडिकेट की। उनके पास ना वेल्थ थी और ना लग्जरी, लेकिन उनकी सोल सेट इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने दुनिया भर में एक लेगेसी क्रिएट की। अगर आप सोल सेट को प्रैक्टिस करेंगे तो आप फियरलेस और डीपली सेटिस्फाइड रहेंगे, वरना सक्सेस के बावजूद आप खालीपन महसूस करेंगे। दोस्तों, अब थर्ड प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं, जो है ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मर्स। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि टॉप अचीवर्स, चाहे वो खिलाड़ी हों, बिजनेसमैन हों या आर्टिस्ट, हमेशा 2 साइकिल्स में काम करते हैं। फर्स्ट साइकिल है हाई एक्सेलेंस साइकिल, मतलब प्योर फोकस एंड मेहनत। ये वो टाइम है जब इंसान पूरी एनर्जी और फोकस से काम करता है। विराट कोहली जब किसी बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं, जैसे कि जिम में इंटेंस ट्रेनिंग करना, नेट प्रैक्टिस में घंटों बैटिंग करना, डाइट और फिटनेस पर अच्छे से फोकस करना, तो ये उनका एक्सेलेंस साइकिल होता है। सेकंड साइकिल है डीप रिकवरी साइकिल, जिसका मतलब है रिलैक्स और रिचार्ज। ये वो टाइम है जब इंसान खुद को रेस्ट देता है, माइंड और बॉडी को पूरी तरह से रिचार्ज करता है। यानी मैच के बाद विराट कोहली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और कभी कभी ट्रैवल भी करते हैं। इस रेस्ट की वजह से उनकी बॉडी हील होती है और माइंड फ्रेश होता है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि ये बैलेंस ज़रूरी क्यों है। अगर विराट कोहली सिर्फ प्रैक्टिस करते रहें और रिकवरी ना करें तो उनकी बॉडी जल्दी थक जाएगी और इंजरीज भी बढ़ेंगी। माइंड प्रेशर में आकर परफॉर्मेंस गिर जाएगा। और अगर विराट कोहली सिर्फ आराम करते रहें, मेहनत ना करें, तो उनका फिटनेस लेवल गिरेगा, रन नहीं बनेंगे, टीम में जगह खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन जब वो दोनों को बैलेंस करते हैं तो एनर्जी भी रहती है, परफॉर्मेंस भी टॉप लेवल पर रहती है, करियर लंबा और सक्सेसफुल बनता है। तो सिर्फ लगातार मेहनत करने से कोई लेजेंड नहीं बनता। असली खेल है सही समय पर जमकर मेहनत करना और फिर सही समय पर आराम करके खुद को रिचार्ज करना। यही फॉर्मूला विराट कोहली जैसे चैंपियंस फॉलो करते हैं और यही है ट्विन साइकिल ऑफ एलीट परफॉर्मर्स। दोस्तों, फोर्थ प्रिंसिपल की बात करते हैं, जो है ग्रास्प द एसेंशियल्स ऑफ स्लीप। क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली, नीरज चोपड़ा और MS धोनी जैसे लेजेंड्स सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि नींद की क्वालिटी से भी टॉप पर हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, स्लीप इज़ ए परफॉर्मेंस टूल, नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो अभी तक हमने सुबह 5 बजे उठने के फ़ायदों पर बात की,
लेकिन आप तभी 5 बजे उठ पाएंगे जब आप रात को सही समय पर सोएंगे। और इतना ही नहीं, उसके लिए आपको गहरी नींद लेना भी ज़रूरी है। जल्दी उठने का असली सीक्रेट सिर्फ अलार्म क्लॉक नहीं है, बल्कि डीप और क्वालिटी स्लीप है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, ये ज़रूरी है आपकी अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए। डीप स्लीप आपकी मेंटल पावर और इमोशनल बैलेंस के लिए भी ज़रूरी है। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप हमेशा अच्छे मूड में रहोगे। और इन सब का रिजल्ट ये होगा कि आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बाकी लोगों से अच्छी रहेगी, तो आप अपने कंपटीशन को बड़ी आसानी से बीट कर सकते हो। दोस्तों, रॉबिन शर्मा 5 ऐसे सजेशंस देते हैं जिन्हें हम अगर अपने लाइफस्टाइल में लेके आएँ तो हमारी नींद की समस्या दूर हो सकती है। वो टेक्नोलॉजी कर्फ्यू की बात करते हैं, यानी सोने से 1 घंटा पहले सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी वगैरह सब बंद कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ब्लू लाइट निकलती है, जो हमारे स्लीप पैटर्न और स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करती है। दूसरा ऑथर बेडरूम को स्लीप सेंचुरी बनाने को सजेस्ट करते हैं, यानी बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए रखें, उसमें और काम जैसे खाना खाना, टीवी देखना वगैरह ये सब नहीं करें। ऐसा करने से आपका माइंड रिलैक्स मोड में जाएगा और आप जल्दी सो पाएंगे। आप अपने लिए एक रिलैक्स रिचुअल बना सकते हैं, जिसमें सोने से पहले आप कोई किताब पढ़ें, मेडिटेशन करें, जर्नलिंग करें। आप सोने के टाइम को फिक्स करें और रोज़ एक ही टाइम पे सोने की कोशिश करें। इससे आपकी बॉडी की सर्कैडियन क्लॉक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको सारे स्टिमुलेंट्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी या बहुत हैवी डिनर रात को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अब आप बताइए, आपकी करंट स्लीपिंग हैबिट्स कैसी हैं? क्या आप सोने से पहले मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं या प्रॉपर रेस्ट लेते हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। दोस्तों, 5th प्रिंसिपल है हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हमें 5 AM क्लब में एंटर करने के लिए एटलीस्ट 66 डेज़ का टाइम लगता है। मतलब कोई भी नई आदत डालना सबके लिए टफ होता है, और कोई भी नई आदत डालने में हमें 66 दिन लगते हैं। और ये प्रोटोकॉल 22-22 दिन के 3 स्टेजेस में होता है, जिसमें फर्स्ट फेज़ होता है डिस्ट्रक्शन फेज़, सेकंड इंस्टॉलेशन फेज़ और थर्ड इंटीग्रेशन फेज़। दोस्तों, नई हैबिट बनाना वैसे ही है जैसे साइकिल चलाना सीखना या जिम ज्वाइन करना, जिसमें शुरू में हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन बीच में हमारा मन कमज़ोर हो जाता है और फिर उसके बाद हम ये काम करना छोड़ भी देते हैं। जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो पहली बार आप ज़रूर गिरोगे, यही डिस्ट्रक्शन फेज़ है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट फेज़ को पार कर लिया तो आप गिरोगे नहीं, बल्कि आप कभी कभी लड़खड़ाओगे। यह इंस्टॉलेशन फेज़ है दोस्तों। लेकिन जब आपको साइकिल का बैलेंस बनाना अच्छे से आ जाएगा, फिर साइकिल चलाना हमेशा के लिए आसान बन जाएगा। इसी को रॉबिन शर्मा ने इंटीग्रेशन फेज़ का नाम दिया है। यह इंस्टॉलेशन फेज़ है दोस्तों। लेकिन जब आपको साइकिल का बैलेंस बनाना अच्छे से आ जाएगा, फिर साइकिल चलाना हमेशा के लिए आसान बन जाएगा। इसी को रॉबिन शर्मा ने इंटीग्रेशन फेज़ का नाम दिया है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें तो डिस्ट्रक्शन फेज़, जो कि पहले 22 दिन का होता है, उसमें हमें अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ती हैं और नई हैबिट शुरू करनी होती हैं, जैसे कि सुबह 5 बजे उठना। पुरानी हैबिट्स हमारे में डीपली रूटेड होती हैं, तो इन्हें हटाना थोड़ा टफ होता है। ये सबसे टफ फेज़ है और इसी में रॉबिन शर्मा हमें अपने विल पावर यूज़ करने को कहते हैं और हमें अपने टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक करने का सजेशन देते हैं। फिर उन टारगेट्स को अचीव करके उन छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करने को कहते हैं। उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते रहेंगे कि ये न्यू चेंज अब एक्सेप्ट हो रहा है। इंस्टॉलेशन फेज़ में न्यू हैबिट को रिपीट करना चाहे कितना भी टफ लगे, ऐसे में हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर या इवन अलार्म्स का सपोर्ट ले सकते हैं, जो हमें टाइम टाइम पर उस हैबिट को करने की याद दिलाता रहे और मोटिवेट करता रहे। थर्ड फेज़ आते आते दोस्तों, नई हैबिट नेचुरल लगने लगेगी और हमारे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने से ये धीरे धीरे हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगी। दोस्तों, जब ऐसी स्टेज आ जाए तो हमें खुद को रिवार्ड भी देना चाहिए, जिससे हमें एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन रहे और हम इस हैबिट को लेकर मोटिवेटेड रहें। नई हैबिट बनाना वैसे ही है जैसे खेत में नया बीज बोना। पहले ज़मीन को साफ़ करना पड़ता है, जो कि डिस्ट्रक्शन जैसा काम है। फिर रोज़ पानी डालना पड़ता है और फिर आखिर में वो पेड़ बन जाता है जो खुद से ग्रो करता है। यही इंटीग्रेशन है। अगर आप 66 दिन तक टिक गए तो आदत अब आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। दोस्तों, यही थे 5 AM क्लब के सबसे यूज़फुल लेसन्स। याद रखिए, सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी लाइफ चेंजिंग बुक समरीज लेके आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वेक अप अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग।